नमस्ते, आपका मैजिक टावर चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है हु इज़ मिसिंग यू राइट नाउ। तो आपके सामने 5 ऑप्शंस हैं। ये है ऑप्शन 1, 2, 3, 4 एंड 5। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है, आपके कार्ड्स हैं द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, 4 ऑफ वंस, द हैंग्ड मैन, नेवर एंडिंग स्टोरी एंड लॉयल हार्ट। तो अगर मैं आपके कार्ड्स देखूँ, यहाँ पे आपके पास 3 मेजर कार्ड्स हैं। वो है द वर्ल्ड कार्ड, द स्टार कार्ड एंड हैंग्ड मैन, जिसकी वजह से मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप इस इंसान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। एंड इम्पॉर्टेंट ही नहीं, बेसिकली आप इस इंसान की दुनिया हो, क्योंकि आपके पास वर्ल्ड कार्ड है। तो इस इंसान को जो भी क्वालिटीज़ चाहिए थे अपने पार्टनर में या अपने लवर में, वो सारी क्वालिटीज़ आपके पास हैं, जिसकी वजह से उनको लगता है कि आप उनकी दुनिया हो। ओके, सो विद विद द वर्ल्ड कार्ड एंड उसके ऊपर से वर्ल्ड कार्ड और द स्टार, दोनों ही कार्ड में मुझे ये लगता है कि ये इंसान आपके साथ काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं एंड अपनी ज़िंदगी या फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, क्योंकि आपके पास 4 ऑफ वॉन्ड्स हैं एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स घर की बात करता है, फैमिली लाइफ की बात करता है। तो बेसिकली ये इंसान आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं। ओके, विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स एक हैप्पी फ्यूचर देखते हैं अपने आप का। एंड ये इंसान आपको इसलिए मिस करते हैं क्योंकि विद द स्टार कार्ड जिसको भी रिप्रेजेंट करता है, ये एक ऐसे इंसान है जो जिनकी जो एनर्जी है काफ़ी प्योर होती है, या मैं बोल सकती हूँ इनकी एनर्जी काफ़ी हीलिंग है। तो जिसकी वजह से आपकी एनर्जी को ये इंसान काफ़ी मिस करता है, आपके प्रेजेंस को काफ़ी मिस करते होंगे ये इंसान। ओके, वो चीज़ मुझे लगता है। एंड एक ट्रस्ट फैक्टर है आपके ऊपर, ये इंसान ट्रस्ट कर सकता है क्योंकि वर्ल्ड कार्ड है, द स्टार है एंड लॉयल हार्ट है। यूजुअली बहुत बार मैंने ये चीज़ देखी है कि मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि एक इंसान दूसरे इंसान को ट्रस्ट नहीं करते, बट कहीं ना कहीं ये इंसान आपको काफ़ी ट्रस्ट करते हैं। वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ओके, आपकी तरफ काफ़ी लॉयल है, काफ़ी वफादार हैं। पर हुआ क्या है कि आप दोनों के बीच में किसी ने इंटरफेयर किया है विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई फीमेल हो सकती है। ओके, उनके फैमिली लाइफ मतलब फैमिली में, जैसे उनकी मॉम या उनकी कोई सिस्टर या कोई भी फॉर दैट मैटर रिलेटिव जो एक फ़ीमेल है। बेसिकली वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच में किसी ने इंटरफेयर किया है। आप इस इंसान को सोशल मीडिया के थ्रू मिले होंगे, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड है यहाँ पे, वो चीज़ है। एंड जैसे मैंने कहा कि आप में वो एक हीलिंग एनर्जी है जो ये इंसान काफ़ी मिस करते हैं, बिकॉज कोई इंटरफेयर कर रहा है जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी धीरे चल रही हैं या ऑलमोस्ट कुछ चीज़ नहीं हो रहा है। मतलब एक, हाँ, आपको मालूम है कि इवेंचुअली इस इंसान के साथ शादी करनी है, या उनको मालूम है कि आपके साथ सेटल डाउन होना है विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स, एक फ्यूचर देखते हैं। बट ऑलमोस्ट जो आउटकम कार्ड है आपका, वो है लास्ट कार्ड, क्या है, हैंग्ड मैन। एंड हैंग्ड मैन कहती है कि चीज़ें थम सी गई हैं। मतलब ये सब इतना अच्छा खूबसूरत चीज़ें होने के बावजूद भी लाइक ऑलमोस्ट थम सी गई है, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ चल नहीं रहा है विद द हैंग्ड मैन, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि देयर इज़ एन इंटरफेरेंस ऑफ अनदर पार्टी। मतलब कोई और इंटरफेयर कर रहा है आपके रिलेशनशिप में, जिसके वजह से ये ठहराव आ गया है आपके रिलेशनशिप में। ओके, विद द हैंग्ड मैन, मे बी आप अभी कम्युनिकेशन में नहीं हो, या चीज़ें ऑलमोस्ट लाइक ड्रैग, इट इज़ ड्रैगिंग। ओके, वो चीज़ दिख रही है विद अ नेवर एंडिंग स्टोरी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विद द वर्ल्ड कार्ड, विद अ नेवर एंडिंग स्टोरी, आपका जो ये सिचुएशन है विल कम टू एन एंड, चीज़ें ख़त्म होंगी। मतलब ये जो ठहराव, ऑलमोस्ट लाइक स्टैगनेंट जो है, चीज़ें कुछ हो नहीं रही है आप दोनों के बीच में, वो ख़त्म होगी विद द नेवर एंडिंग स्टोरी। ओके, क्योंकि नेवर एंडिंग स्टोरी 10 है, द वर्ल्ड कार्ड भी एक एंडिंग की बात करता है। तो एक नई शुरुआत होने वाली है आपकी ज़िंदगी में, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। ओके, ये प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए मैं देख रही हूँ, होप है सिचुएशन में, वो सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बेसिकली आप इस इंसान के साथ कमिटमेंट में घुसना चाहते थे या शादी का सोच रहे थे। तो ये हैं वो इंसान जो आपको काफ़ी मिस करते हैं, आपकी तरफ काफ़ी वफादार हैं। ओके, आई डोंट सी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। थर्ड पार्टी मतलब ऐसा नहीं कि उनका कोई लवर है एंड ऑल दैट स्टफ, दे हैव समवन एल्स, वैसा नहीं देख रही हूँ मैं। बस एक कहीं ना कहीं ये देख रही हूँ कि किसी ने इंटरफेयर किया है आप दोनों के बीच में। ओके, वो इंटरफेरेंस है, इट्स नॉट लाइक
इट्स नॉट एन इंटरफेरेंस ऑफ अनदर लवर, वो चीज़ मैं नहीं देख रही हूँ इस कार्ड से। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, आपके कार्ड्स हैं द हाई प्रीस्टेस, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ wands, द फेट्स एंड एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। यहाँ पे ये लव इक्वेशन थोड़ा अलग है। वो है कि विद द हाई प्रीस्टेस एक इंसान इस कनेक्शन में इतना डीपली फील करते हैं दूसरे की तरफ कि उनको लगता है ये एक बहुत स्पिरिचुअल बॉन्ड है। उनको नहीं मालूम कि क्यों आपकी तरफ इतना अट्रैक्टेड फील करते हैं, क्यों आप उनके लिए इतने इम्पोर्टेंट हो। मे बी आप कनेक्ट होते होगे ड्रीम से, एनर्जेटिकली आपको उनको मालूम चल जाता होगा कि आप कैसे फील कर रहे हैं, या यू नो एक टाइप का कहीं ना कहीं इमोशंस का इतना जुड़ाव है, ये इंसान इतना सेंसिटिव है कि आपके इमोशंस के बारे में ये एनर्जेटिकली पता कर पाते हैं। आप खुश फील कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो भी खुशी फील करेंगे। वो है द हाई प्रीस्टेस। तो एक डीप बॉन्ड है, एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है, ऑलमोस्ट पास्ट लाइफ लाइक उनको मालूम है कि ये कनेक्शन उनको कुछ सिखाने वाला है, या ये कनेक्शन उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, पर ये कार्ड ये भी कहता है कि इस कनेक्शन में दूसरा इंसान आइदर नहीं जानता है, या आप दोनों के बारे में लोग नहीं जानते। ये एक खुली किताब नहीं है जहाँ पे सबको मालूम है कि ये इंसान इसको पसंद करता है, ये इंसान उनको पसंद करता है, वैसा नहीं है। तो ढकी हुई है ये चीज़। मे बी आप इस इंसान से बातचीत नहीं करते होगे। ओके, वो चीज़ है। एंड ये इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि हाई प्रीस्टेस है, उसके बाद एट ऑफ स्वॉर्ड्स हैं। एंड जब भी मेरे को ये एट ऑफ स्वॉर्ड्स मैंने कभी मुझे मिला है, तो ऐसा हुआ है कि आप आइदर इस इंसान को नहीं जानते हो, या आपको मालूम नहीं है, भले ही जानते होगे बट आपको मालूम नहीं है कि कौन है। आपको एक शॉक जैसा आ सकता है कि आपको ये इंसान पसंद करते हैं। वो चीज़ है एट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये दोनों कार्ड साथ में रहने की वजह से हो सकता है एक सीक्रेट एडमायरर जो आपको काफ़ी मिस करते हैं। तो अगर आपके दूसरे पहलू को मैं यहाँ पे देखूँ, आपके पास है एट ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड द फेट्स। 7+1 8 हुआ, तो वो भी 8 है। एट ऑफ पेंटिकल्स भी 8 है एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स है 8 है। 3 कार्ड है जिसमें नंबर्स क्या है 8। तो ये कनेक्शन कहीं ना कहीं बहुत आप मेहनत कर रहे हो, बहुत एक टाइप का मैं बोल सकती हूँ कि बहुत उतार चढ़ाव चल रहा है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो, बट चीज़ें आपके हिसाब से नहीं जा रही हैं, चीज़ें आपके फेवर में नहीं जा रही हैं, या जैसे आप चाहते हो वैसे नहीं हो रही हैं। ओके, वो है 8, क्योंकि 8 बहुत मेहनत करवाता है, बहुत तकलीफ़ देता है। तो ये कनेक्शन आपको खुशी भी दे रहा है बट काफ़ी तकलीफ़ भी दे रहा है, मुझे वो चीज़ लग रही है। ओके, विद द फेट्स कार्ड। एंड मतलब एक इंसान मेहनत कर रहे हैं कि ये इंसान मुझे नोटिस करे, पर हो क्या रहा है, दूसरे इंसान का जो फोकस है वो आइदर स्टेबिलिटी पे है, उनके पैसों के ऊपर है, या अपने कला के ऊपर है। तो अभी वो अपने कला के पीछे या पैसों के पीछे भाग रहे हैं, या मैं बोल सकती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी, स्थिरता लाने की कोशिश कर रहा है ये इंसान। ओके, वो चीज़ है विद एट ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ wands। पेज ऑफ wands एक नए टैलेंट की तरफ काम कर रहे हैं, एक नई दिशा की तरफ काम कर रहे हैं। ओके, एंड वो चीज़ है विद द पेज ऑफ wands। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये नहीं लग रहा है कि ये इंसान ऐसे इंसान है जिनको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। डेफिनेटली ट्रस्ट कर सकते हो आप इस इंसान को, क्योंकि यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स के बाद पेज ऑफ wands है, क्योंकि पेंटिकल्स हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ के बारे में बात करता है, पैसों के बारे में बात करता है, कला के बारे में बात करता है, जिसकी वजह से पेज ऑफ wands को मैं ये ले रही हूँ कि ये इंसान कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहा है, एंड जिसकी तरफ उनका फोकस, उनका ध्यान बहुत है, जिसके वजह से अभी ये इंसान रिलेशनशिप में फोकस नहीं है। तो ये आप हो सकते हो। ओके, जहाँ पे ये इंसान
आपका अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा है, पर आप एक नए टैलेंट पे फोकस्ड हो, कुछ नए सीखने की चाह में हो, उस तरफ आपका फोकस है। ओके, एंड विद द एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स मे बी इस कनेक्शन में एक इम्बैलेंस है, जहाँ पे एक इंसान काफ़ी दे रहा है एंड दूसरा इंसान इतना नहीं दे पा रहे हैं या इतना नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मे बी इस इंसान ने दूसरे इंसान को बताया ही नहीं है कि वो कैसा फील करते हैं, बट काफ़ी मेहनत चल रही है एक टाइप का अटेंशन पाने की, पर वो चीज़ हो नहीं रही है, चीज़ें हिसाब से नहीं चल रही है, क्योंकि 8 शनि का भी नंबर है। ओके, तो वो उतार चढ़ाव की बात करता है, काफ़ी तकलीफ़ की बात करता है। तो ये कनेक्शन आपको काफ़ी चीज़ें सिखा भी जाएगा। ओके, सो ये है वो इंसान जो आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, आप इस इंसान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, आप इस इंसान से बातचीत नहीं करते हो। ओके, विद द हाई प्रीस्टेस। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, आपके पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, राउंड एंड राउंड एंड हायर पावर। तो 2 कार्ड्स हैं यहाँ पे, वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो डेफिनेटली जो पैशन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मुझे वो पैशनेट एनर्जी दिखाई दे रही है, एक फिजिकल अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है इस कनेक्शन में, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इस कनेक्शन में प्यार है। तो मार्स एनर्जी भी है, मतलब फायरी एनर्जी, या मैं बोल सकती हूँ कि जो पैशन है आप दोनों के बीच में, जो फिजिकल अट्रैक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट प्यार भी इस कनेक्शन में है। ओके, वो चीज़ दिखाई दे रही है। एंड दूसरा एक और जो चीज़ है वहाँ पे वो है, आप नंबर्स देखिए, फर्स्ट कार्ड 7 है, दूसरा कार्ड भी चैरियट कार्ड के ऊपर 7 लिखा है, एंड तीसरा कार्ड 7 है, बाद में राउंड एंड राउंड आप देखिए तो उसके वो भी 2 + 5 = 7। तो आपके पास 4 कार्ड्स हैं जो 7 एनर्जी को दर्शा रहे हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपका कनेक्शन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एंड हुआ क्या होगा कि आइदर आपने या दूसरे इंसान ने आपको ब्लॉक किया है। ओके, भले ही ब्लॉक करने के बाद भी आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो, क्योंकि प्यार है, आप डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि लवर्स कार्ड है तो डेफिनेटली एक टाइप का एक ऐसा अट्रैक्शन है जहाँ पे आप प्यार फील करते हो, लाइफ काफ़ी खूबसूरत फील करते हो। बेसिकली इंसान आपकी ज़िंदगी थोड़ा काफ़ी खूबसूरत बनाते हैं। बट जो भी ये जो 7 एनर्जी होने की वजह से मैं ये कह सकती हूँ कि जिन्होंने भी ये पर्टिकुलर पाइल चूज़ किया है, आइदर आप या दूसरा इंसान, आपको लगता होगा कि आप इस इंसान को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि भले ही ये इंसान बहुत अच्छे से बात करें, बहुत घुल मिले दूसरे से, बट जैसे ही आप उनके करीब जाने लगते हो, ये एक दीवार खड़ा कर देते हैं, अभी तुम्हें तोड़ना है ये दीवार को, उस टाइप की एनर्जी है 7। क्योंकि 7 यूजुअली चाहे वो एक्सेप्ट करे या ना करे, पर अपने आप को एक खुली किताब जैसे नहीं रखते, दूसरों को एक खुली किताब जैसे देख सकते हैं। ओके, लाइक समझ सकते हैं कि ओके दूसरा इंसान क्या चाहता है, इस लाइक दे आर रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, आप सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो उनको पता चल जाता है। पर जब अपनी बात आती है तो अपने आप को एक खुला किताब जैसे नहीं रखना चाहते, अपने आप को दूसरों से इस तरीके से नहीं कनेक्ट करना चाहते हैं जहाँ पे दूसरा इंसान उनके ऊपर दूसरा इंसान कैन हैव सम पावर ओवर यू। ओके, सो उस तरीके से जहाँ पे आप उनको हर्ट करो, अपने आप को उस पोजीशन में नहीं डालना चाहते जहाँ पे आप उनको हर्ट कर पाओ। ओके, सो जिसकी वजह से जैसे ही आप उनके करीब जाने लगते हो वो एक दीवार खड़ा कर देते हैं, वो चीज़ होती है विद द 7। एंड 7 यूजुअली अपना जो समय है, ओके, अपना जो फ्री टाइम है, लाइक उनको अपने आप के साथ बिताना चाहते हैं, वो दूसरों के साथ नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अकेलापन नहीं, अकेला रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है जिसके वजह से ये कहीं ना कहीं लाइक जब वो अकेले अपने साथ समय बिताते हैं तो दे री एनर्जाइज। ओके, तो अगर आपको ये पुश करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप डोंट गो हैड एंड डिग, क्योंकि अगर आप डिग करोगे तो वो और क्लोज हो जाएंगे। सो अगर
ये इंसान आपसे थोड़ा स्पेस मांग रहे हैं, तो इस इंसान को आप स्पेस दें, क्योंकि 7 एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये खुद ब खुद आपके पास आएंगे, ओके। क्योंकि अभी जो एनर्जी में ये इंसान है वो है 7, चैरियट भी 7 है, एंड पेंटिकल वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो जिसकी वजह से मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इंसान अभी बस अपने आप के ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि चैरियट भी अपने आप के ऊपर फोकस करने की बात करता है या सेल्फ लव की बात करता है, वो है चैरियट। इनका दिमाग लाइक एक दिशा में जा रहा है, दूसरी दिशा में जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है। दिल दिमाग एक एक साथ नहीं जा रहा है, ओके। दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, जिसके वजह से मे बी इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया होगा या आपने उनको ब्लॉक किया होगा। पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं यहाँ पे, या इस इंसान को बहुत लोग पसंद करते हैं या आपको बहुत लोग पसंद करते हैं, वो चीज़ है। तो विद राउंड एंड राउंड ये सिचुएशन बार बार एक ही तरीके से घूम रही है, मतलब आप दोनों आइदर झगड़ा चल रहा है आप दोनों का, या ब्लॉक, मतलब आप जब भी बात करते हो तो जो कम्युनिकेशन है, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है आप दोनों के बीच में, क्योंकि लवर कार्ड मर्करी की बात करता है, ओके। जेमिनाई है तो मर्करी एनर्जी है, जिसके वजह से एक वीनस एनर्जी है एक्चुअली, बट क्योंकि ये एक जेमिनाई कार्ड है एंड जेमिनाई मर्करी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, बहुत सारे झगड़े वगड़े चल रहे होंगे आप दोनों के बीच में। वो इंसान आपको समझ नहीं पा रहा है, आप उनको समझ नहीं पा रहे, जिसकी वजह से वो जो कंपैटिबिलिटी है, प्यार तो है बट कंपैटिबिलिटी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम हो रही है, ये इशू हो रही है इस कनेक्शन में, वो है आपका राउंड एंड राउंड। एंड देन हायर पावर कहता है कि अभी के लिए लीव इट अप टू गॉड, अपने भगवान पे विश्वास रखें, धीरे धीरे चीज़ें संभलेंगी, चीज़ें ठीक होंगी, आप टेंशन ना लें, क्योंकि हायर पावर में 4 है, 4 लाइक 4 चीज़ें, एक टाइप का फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रांग होने लगेगा, ओके। बस एक विश्वास रखें, वो चीज़ मैं कहूँगी, ओके। लीव इट अप टू गॉड, धीरे धीरे कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग भी होगा, ये एनर्जीज निकल जाएंगी, वो जो 7 ऑफ वॉन्ड्स है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है, चैरियट की एनर्जी निकल जाएगी। मे बी आप एक वेटिंग एनर्जी में हो, या हाँ, मे बी आप एक वेटिंग एनर्जी में हो जहाँ पे आप वेट कर रहे हो कि मैंने इस इंसान को बहुत दिया, बट देन कुछ चीज़ रिटर्न में नहीं आ रही, बट चीज़ें ठीक होंगी, ओके। ये जो फाइट्स वगैरह हैं आप दोनों के बीच में, जो झगड़े चल रहे हैं या दूसरे कोई इंटरफेरेंस जो चल रहा है, फाइनली ये इंसान इस चीज़ से निकल पाएंगे, क्योंकि चैरियट है यहाँ पे, ओके। सो ये हैं वो इंसान जो आपको मिस कर रहे हैं, एंड फिर से मैंने साथ देखा, डेफिनेटली वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ 7, वो बोल सकती हूँ। सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।